गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गैलत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आज अपन चैप्टर 15 का रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग रिक्वायर एयर। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सबको किसकी जरूरत पड़ती है? एयर की। बट हैव यू एवर सीन एयर? लेकिन कभी आपने एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर। आप लोगों ने एयर को नहीं देखा, बट श्योरली यू मस्ट हैव फील इट प्रेजेंट इन सो मैनी वेज। बट आपको फील ज़रूर होता है जब आप बाहर जाते हो, तो अगर हवा चलती है बहुत तेज़, तो आपके ना आपको फील होता है ना कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, बट आपको दिखता नहीं है। You notice it when the leaves of the trees rustle or the cloth hanging on a clothesline sway. आपने देखा होगा कि जो पेड़ की पत्तियां होती है बहुत जोर से हिलती रहती है, या फिर आपने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक begin fluttering when the fan is switched on. अगर आप रूम में बैठे हो, फैन ऑन है, तो आपके नोटबुक के जो पेजेस होंगे वो उड़ने लग जाएंगे। द मूविंग एयर मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। अगर हवा चलती है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? काइट को अच्छे से उड़ा सकते हो। डू यू रिमेंबर Activity 3 in Chapter 5, in which you separate sand and sawdust by winnowing? आपने वो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि जो गेहूं वगैरह होता है ना, ये दूसरा है, मैं आपको एक दूसरा बता देती हूँ। गेहूं होता है, गेहूं और कचरा दोनों साथ में होता है, तो उन दोनों को अलग कैसे करते हैं? गेहूं का जो कचरा होता है ना, वो बहुत हल्का होता है, तो उसको ना ऊपर उठाते हैं, गेहूं को थोड़े से अमाउंट में लेते हैं, एक छन्नी में लेते हैं, फिर उसको ऊपर हाथ ऊपर लेके जाते हैं और फिर ऊपर से हिलाते हिलाते हुए नीचे फेंकते हैं। तो जो गेहूं होते हैं, जो वीट होता है, वो भारी होता है, इस वजह से वो नीचे आके गिर जाता है, और उसका जो कचरा होता है हल्का होता है, इस वजह से वो उड़ जाता है। तो विनोइंग क्या है? एक दो चीजों को अलग करना हवा के थ्रू, इसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. You may have noticed that during storms, the wind blow at very high speed. जब आंधी तूफान आते हैं तो बहुत तेज तेज हवा चलती है। It may even uproot trees and blow off the root rock. और कभी कभी तो इतनी तेज आंधी आती है, इतना तेज तूफान आता है कि पेड़ ही गिर जाते हैं, या फिर जो छतों पे कुछ लगा हुआ होता है, रूफ टॉप होते हैं, जो कच्चे घर होते हैं, उनकी जो छत होती है वो पूरी उसके साथ उड़ जाती है। हैव यू एवर प्लेड विथ अ फिरकी? फिरकी क्या होता है? ये इस टाइप का जो आपने सबने जब छोटे थे तब इसको यूज करते थे, अपन खेलते थे इसको क्या बोलते हैं? फिरकी। और ये किसके साथ उड़ता था? हवा के साथ। अपन जब गाड़ी पे इसको जब खरीदते हैं और फिर जब गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो उसको ऐसे दूर रखते हैं और हवा आती है, तब ये राउंड राउंड घूमने लग जाता है। ये किसकी वजह से घूमता है? हवा की वजह से। अब देखो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? इज एयर प्रेजेंट एनीवे अराउंड अस? जो हवा है वो सब जगह प्रेजेंट होती है अपने आसपास। यूज योर फीस्ट। व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अपनी मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी बंद कर लोगे तो उसमें कुछ होगा? कुछ भी नहीं। इसको एक्टिविटी के साथ समझते हैं। टेक एन एम्प्टी बॉटल, इट इज रियली एम्प्टी, यानी कि खाली बॉटल लो जो कि पूरी खाली हो। और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? मतलब ऐसी बॉटल ले ली जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, या फिर आपको क्या लगता है उसके अंदर कुछ हो सकता है? टर्न इट, उल्टी कर दो उसको। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन यानी कि ऊपर से नीचे कर दो उसको, उल्टी कर दो। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? अब क्या उसके अंदर कुछ है? नहीं। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोटल इनटू द बकेट फिल विथ वाटर एज शोन। जब आप खाली बॉटल को बकेट के अंदर डालोगे तो उसमें से बुलबुले बाहर निकलेंगे। ऑब्जर्व द बॉटल। डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? जब आप बॉटल को एकदम देखो सीधा सीधा डालोगे ना, तो पानी ना उसके अंदर नहीं जाएगा, और जैसे ही आप बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो पानी इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों होता है? डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल?
Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? Yes, you are right. It is air. यानी कि जब अपन बॉटल को ऐसे सीधा सीधा डालते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होता है. That's what's present in bottle. The bottle was not empty at all. बॉटल खाली नहीं होती, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होती है. In fact, it was filled completely with air even when you are turned it upside down. भले आप बॉटल को उल्टा भी कर दो बट फिर भी उसमें क्या होती है? एयर होती है. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. इसीलिए हवा होने की वजह से जब आप बॉटल को एकदम सीधा सीधा उल्टा मतलब उल्टा करके एकदम सीधा सीधा पानी के अंदर डालोगे तो पानी उसमें नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर फील्ड है. As there was no space for air to escape. When the bottle was still, लेकिन जब अपन बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे पानी में, the air was able to come out in the form of bubbles. तो जो एयर होगी ना बॉटल के अंदर वो बाहर निकल जाएगी यानी कि पानी में आ जाएगी. किसके फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में. जब अपन खाली बॉटल को पानी में डालते हैं ना तो बबल्स फॉर्म होते हैं. तो वो जो बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि उसकी बॉटल के अंदर की जो एयर होती है वो बाहर आने लगती है. And water filled up the empty space that the air has occupied. और जो पानी होता है जब बॉटल खाली हो जाएगी तो पानी उस खाली वाली जगह पे जाने लगेगा. This activity shows that air occupies space. यानी कि क्या शो करता है कि एयर को भी जगह चाहिए होती है. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. और ये अपने आसपास हर जगह प्रेजेंट होती है. एयर हैज नो कलर. एयर का कलर नहीं होता है. नो वन कैन सी थ्रू इट. इट इज ट्रांसपेरेंट. और उसके अंदर कोई नहीं देख सकता. क्यों? क्योंकि एयर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट है. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. जो अर्थ होती है वो भी एक पतली सी हवा की यानी कि एयर की लेयर से ढकी हुई होती है. This layer extend up to many kilometers above the surface of the earth is called atmosphere. और ये जो एयर की लेयर है बहुत दूर तक फैली हुई होती है. उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. As we move higher in the atmosphere, the air get rare. जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते रहेंगे यानी कि एयर जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. Now, can you think mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains? जब जो क्लाइंबर्स होते हैं यानी कि जो पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं और जब बहुत बड़े बड़े पहाड़ पे जाते हैं तो उसके अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं. What is air made up of? अब एयर कैसे बनती है? Until the 18th century, people thought air was just a one substance. यानी कि 18th century तक लोग सिर्फ ऐसा ही सोचते थे कि एयर कोई चीज है. Experiment have proved that it is really not so. लेकिन जब experiments हुए तब ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है. Air is a mixture of many gases. Air क्या है? बहुत सारी gases का mixture है. What kind of a mixture is it? और ये कैसा mixture है? Let us find out some of the major component of this mixture one by one. अब अपन इसके बारे में one by one देखते हैं. सबसे पहले एयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर. We have learned earlier that air contains some water vapor. यानी कि एयर के अंदर क्या होता है? हल्की सी पानी की एकदम हल्की हल्की सी बूंदे होती है. आप ऐसा भी बोल सकते हो या कि पानी का फिर वेपर जैसा कुछ. आपने देखा होगा जब अपन पानी को बॉईल करते हैं तो जो ऊपर तो धुआं उठता है उसके अंदर क्या होता है? वाटर का वेपर ही होता है वो. वी ऑल्सो सो दैट
when air come in contact with cool surface, it condense and drop of water appear on the cool surface. और आपने देखा होगा कभी कभी कि जो पानी की बॉटल्स होती है ठंडी, उसके बाद उसके बाहर पानी की बूंद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो हवा होती है, जब वो कोई ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वो किस में चली जाती है? पानी की बूंदों में। इसीलिए बॉटल के बाहर क्या होती है? पानी की बूंदें होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। और वाटर वेपर का प्रेजेंट होना एयर में किसके लिए जरूरी है? वाटर साइकिल के लिए। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन। In the presence of your teacher, fix two small candles of same length on the table. यानी कि आपको टेबल पे सेम लेंथ की क्या लगानी है? कैंडल्स लगानी है। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। और एक को अपन किससे बंद कर देंगे? ग्लास से। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। और आप दोनों को देखना। डू बोथ कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। क्या दोनों कैंडल्स जलती रहेगी, या फिर दोनों ऑफ हो जाएगी, या फिर एक जलेगी एक बंद हो जाएगी? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time. यानी कि जिस कैंडल पे अपन ने ग्लास रख दी थी उल्टी करके, वो बंद हो जाएगी। क्यों? जबकि जो दूसरी वाली कैंडल है वो जलती रहेगी। What can be the reason for this? और इसका रीजन क्या होगा? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited. Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. यानी कि आग लगने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन जरूरी होती है। अगर जब अपन ने इस कैंडल पे ग्लास रख दी थी, तो ग्लास रखने की वजह से क्या हो गया था? इसके अंदर की जो एयर थी, यानी कि ग्लास के अंदर की एयर थी, वो खत्म हो गई थी और बाहर कैंडल का एयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया था। जैसे ही एयर खत्म हो गई, यानी कि क्या खत्म हो गई? ऑक्सीजन खत्म हो गई। और ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या हो गई? कैंडल ब्लो ऑफ हो गई थी। ब्लो ऑफ हो गई यानी कि कैंडल बंद हो गई। जबकि ये वाली कैंडल कंटिन्यूसली जलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इसको क्या सप्लाई हो रहा था? एयर सप्लाई हो रही थी। इस वजह से इसको ऑक्सीजन भी मिल रही थी और ये जलती रही। फिर आएगा अपना नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी थर्ड, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल even after the candle blew out? This indicates that the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. एयर के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का काम क्या है? आग को बुझा देने का। तो अपन अभी तक क्या देख लिया कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले होता है वाटर वेपर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीनों चीजें किसमें प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है। अभी तक अपन ने ये तीनों चीजें देखी है। अब अपन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग। अगर अपन एक क्लोज रूम की बात करते हैं, जो कि रूम पूरा बंद है, और अगर उसके अंदर रूम के अंदर कुछ जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। और अगर आप उस रूम में हो तो आपको सफोकेशन फील होगा। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या बन जाती है? जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड उस रूम में इकट्ठी होने लगेगी तब हमको सफोकेशन फील होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। एयर के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि उनकी किसको ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and of a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remain of the crop which pollute our surrounding. इसीलिए बोला जाता है कि हमें जो सूखी पत्तियाँ होती है और जो भी जब ये क्रॉप फील्ड में जब क्रॉप ग्रो कर देते हैं, ग्रो करने के बाद में जो कचरा बच जाता है, फार्मर्स क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। और उसको जलाने से क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हार्मफुल है। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि हमें इन सब चीज़ों को नहीं जलाए। आया समझ? अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डस्ट एंड स्मोक। इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज मैंने आपको क्या क्या बताया कि क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। इन सब चीज़ों का आप पढ़ना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप वापस पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।